दुनिया के पहले शिवलिंग की रहस्यमयी गाथा, शिवलिंग की उत्पत्ति और उसके प्रथम प्रकट स्वरूप की कथा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक रहस्यों में से सबसे गूढ़ और चमत्कारी मानी जाती है। यह केवल पत्थर का बना कोई प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं उस परम सत्ता का रूप है जो निराकार होकर भी समस्त सृष्टि में व्याप्त है। यह वही शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी हर जीव के भीतर सजीव है, शिव का स्वरूप जो लिंग के रूप में जगत को दर्शन देता है। किंतु प्रश्न उठता है, संसार में सबसे पहला शिवलिंग किसने देखा, वह कहां प्रकट हुआ और उसकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास मनुष्य ने अनादिकाल से किया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, जब न आकाश था, न धरती, न जल, न अग्नि, तब केवल एक असीम शून्य था। उस मौन अंधकारमय शून्य में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी, जिसे ना कोई देख सकता था, ना कोई समझ सकता था। वह चेतना ही परब्रह्म थी, वही परम रहस्य, वही शिव। वेदों में वर्णित है कि शिव किसी देवता का नाम नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की मूल आत्मा है। वह शक्ति जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का मूल कारण है। और उसी परम चेतना के प्रथम विष्णु ने जब उस अनंत प्रकाश स्तंभ की गहराइयों को खोजने का प्रयास किया, तो वे बहुत दूर तक गए, परंतु अंत दिखाई नहीं दिया। अंततः उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया और लौट आए। किंतु ब्रह्मा अहंकार से भरे थे। उन्होंने असत्य का मार्ग अपनाया। मार्ग में उन्हें एक केतकी पुष्प दिखाई दिया। ब्रह्मा ने उस फूल से कहा, हे पुष्प, क्या तुम साक्षी दोगे कि मैंने इस ज्योति स्तंभ का शिखर देख लिया है? फूल ने नम्रता से सहमति दी। जब ब्रह्मा लौटे तो बोले, मैंने इस अग्नि के स्तंभ की चोटी तक पहुंचकर उसे देख लिया है। केतकी पुष्प मेरे साक्षी हैं। तभी उस प्रकाश स्तंभ से एक गूंजती हुई दिव्य गर्जना हुई, जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। उस ज्योति के मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था। उनकी आभा अनंत आकाश को आलोकित कर रही थी। शिव ने ब्रह्मा की ओर दृष्टि डाली और बोले, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, इसलिए तुम्हारी पूजा लोक में नहीं होगी। जो असत्य का आश्रय लेता है वह ईश्वर के समीप नहीं रह सकता। और उसी क्षण शिव ने केतकी पुष्प को भी शाप दिया। तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए तुम्हें मेरे पूजन में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तभी से ब्रह्मा की पूजा निषिद्ध हो गई और केतकी पुष्प शिव अर्चना में वर्जित माना गया। विष्णु, जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया था, उनके प्रति शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे। तुम्हारी पूजा जगत में मेरे समान की जाएगी। और यह वही क्षण था जब शिव ने अपने मूल स्वरूप को प्रकट किया, अग्नि के अनंत स्तंभ के रूप में। वही अग्नि स्तंभ जिसे जगत का पहला शिवलिंग कहा गया। यह शिवलिंग कोई मूर्त रूप नहीं था, न ही किसी मानव की आकृति। वह तो प्रकाश था, चेतना थी, ऊर्जा थी, जो न कभी जन्मी और न कभी समाप्त होती है। अरुणाचल, धरती पर प्रकट पहला स्थूल शिवलिंग, जहां यह दिव्य अग्निस्तंभ उदित हुआ, वह स्थान था अरुणाचल पर्वत, वर्तमान तमिलनाडु में। आज वहां अरुणाचलेश्वर मंदिर उसी चमत्कारिक घटना की साक्षी के रूप में खड़ा है। यहां शिव की पूजा अग्नि तत्व के प्रतीक रूप में की जाती है। कहा जाता है कि पूरा अरुणाचल पर्वत ही शिव का स्थूल लिंग स्वरूप है। साधक यहां केवल पूजा नहीं करते, वे यहां ध्यान करते हैं और शिव को अपने भीतर अनुभव करते हैं। यह स्थान आज भी उन लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र है जो आत्मिक जागरण की तलाश में आते हैं। शिवलिंग का ब्रह्मांडीय रहस्य। शिवलिंग का आकार गोल और बेलनाकार होता है, जो केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना का वैज्ञानिक चित्रण भी है। इसका ऊपरी भाग गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि निचला भाग स्थिरता और आधार का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि ऐसी आकृतियां ऊर्जा का संकेंद्रण करती हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि प्राचीन शिवलिंगों के आसपास विशिष्ट प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पाई जाती है। यही कारण है कि शिवलिंग को कॉस्मिक एनर्जी रेजोनेटर कहा जाता है, जो ध्यान और साधना के दौरान मनुष्य की चेतना को ऊंचा उठाता है। शिवलिंग और तंत्र साधना। तांत्रिक परंपराओं में शिवलिंग केवल पूजन का प्रतीक नहीं, बल्कि ध्यान और साधना का द्वार है। तंत्र के ज्ञानी साधक मानते हैं कि शिवलिंग वह केंद्र है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब साधक गहन ध्यान में शिवलिंग पर एकाग्र होता है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होती है और वही उसे मोक्ष की ओर ले जाती है।
कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सिद्ध योगियों ने शिवलिंग ध्यान के माध्यम से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। कुछ ने तो अपने देह से परे चेतना का अनुभव भी किया। कैलाश, अदृश्य शिवलिंग का निवास। कई संत और साधु यह भी मानते हैं कि धरती पर प्रकट होने वाला पहला और मूल शिवलिंग वास्तव में कैलाश पर्वत के भीतर स्थित है। वह सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से अदृश्य है, क्योंकि वह भौतिक नहीं बल्कि प्रकाश का लिंग है, जो केवल शुद्ध आत्माओं को ही दिखाई देता है। कहा जाता है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब वही प्रकाश पुनः जागृत होता है और ब्रह्मांड में शिव की ऊर्जा को पुनर्स्थापित करता है। यह कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि महाज्योतिर्लिंग है। वह दिव्य स्वरूप जो केवल गहन साधना और अद्भुत तप से ही प्रकट होता है। कहा जाता है, कैलाश पर्वत के गर्भ में एक गुप्त गुफा है जहां एक स्फटिकमयी लिंग विराजमान है। वह न तो पत्थर है न धातु, बल्कि जीवित प्रकाश है, जिसकी आभा किसी भी सूर्य या चंद्र की किरणों से अधिक दीप्तिमान मानी जाती है। तिब्बती साधना ग्रंथों में भी कैलाश को समस्त ब्रह्मांड का धुरी केंद्र, एक्सिस मुंडी, कहा गया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो शिवलिंग केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि स्वयं शिव की चेतना का साक्षात स्वरूप है, जो न निराकार है न साकार, बल्कि ऊर्जा के अनंत प्रवाह का केंद्र है। दुनिया का पहला शिवलिंग वही अग्निस्तंभ था जो तब प्रकट हुआ जब ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा हुई थी। वह अग्नि ज्योति इतनी विराट थी कि उसके न आदि दिखे न अंत। वही आदि ज्योति बाद में अरुणाचल पर्वत पर स्थिर हुई, जिसे आज अग्निलिंग के नाम से पूजा जाता है। यह लिंग केवल किसी स्थान पर नहीं है, यह हर साधक के अंतःकरण में प्रज्वलित है, क्योंकि शिव को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए, और शिवलिंग को समझने के लिए बुद्धि नहीं, समर्पण चाहिए। शिव की यह चेतना केवल कैलाश या अरुणाचल तक सीमित नहीं, वह सप्त द्वीपों, नवखंडों और सभी लोकों में व्याप्त है। सृष्टि के हर कण में, हर दिशा में उनका अंश धड़कता है। यही कारण है कि शिवलिंग को केवल पत्थर का आकार नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र कहा गया है, जहां से ब्रह्मांडीय स्पंदन पृथ्वी पर प्रवाहित होते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपने अनंत ज्योति स्वरूपों में अवतरण किया। यही रूप बाद में पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये स्थान कोई सामान्य भौगोलिक बिंदु नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा नाभि केंद्र हैं। अब आइए उन्हीं 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की ओर बढ़ते हैं, जो आदि शिव की अग्नि ज्योति के प्रतिरूप माने जाते हैं। 1. सोमनाथ, गुजरात। यह सबसे प्राचीन और पूजनीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने स्वयं तप करके शिव को प्रसन्न किया और इस लिंग की स्थापना की। यह स्थान शिव को रोगहरणकर्ता के रूप में पूजने की परंपरा का प्रारंभ बिंदु है। 2. मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, जहां शिव और पार्वती दोनों की संयुक्त उपस्थिति मानी जाती है। यह स्थान दक्षिण का कैलाश कहलाता है। इसकी दिव्यता साधक के मन और आत्मा दोनों को एक कर देती है। 3. महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, कालों के भी काल, महाकाल का निवास। यह वह लिंग है जो समय, मृत्यु और युगों की सीमाओं से परे है। यहां शिव त्रिकालातीत स्वरूप में विराजमान है। 4. ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के पवित्र द्वीप पर स्थित यह लिंग एयुएम ध्वनि की सजीव अभिव्यक्ति है। यह स्थान उस नाद का प्रतीक है जिससे सृष्टि की प्रथम तरंग उत्पन्न हुई थी। 5. केदारनाथ, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में स्थित यह दिव्य स्थान शिव के तांडव, तप और ध्यान तीनों स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ की ठंडी हवाओं में भी एक ऐसी ऊष्मा है जो आत्मा को शांत कर देती है। हिमालय की गोद में स्थित यह दिव्य लिंग आज भी अदृश्य शक्तियों से घिरा हुआ है। इसकी ऊर्जा अब भी उन साधकों को आकर्षित करती है जो ध्यान की उच्चतम अवस्था में प्रवेश करते हैं। 6वां, भीमाशंकर, महाराष्ट्र। यह वही पवित्र भूमि है जहां शिव ने दुष्ट राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था। इस स्थल की वायु में आज भी उस दिव्य युद्ध की प्रतिध्वनि गूंजती है। यहाँ की शक्ति शांत भी है और प्रचंड भी, मानो शिव का क्रोध और करुणा दोनों एक साथ साकार हो गए हों। 7वां, काशी विश्वनाथ, वाराणसी। ये नगर स्वयं शिव का निवास माना जाता है।
कहते हैं कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत होगा तब भी काशी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि शिव स्वयं इसे अपनी जटाओं में धारण किए हुए हैं। यहाँ की हर गली, हर दीपक और हर मंत्र शिव की उपस्थिति का जीवित प्रमाण है। 8वां, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग त्रिदेवों की एकता का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संगम। यहाँ शिव का स्वरूप सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का केंद्र है। इस स्थल का स्पंदन साधक के भीतर की तीनों शक्तियों को एक कर देता है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। 9वां, वैद्यनाथ, झारखंड। कथाओं के अनुसार रावण ने अपने तप से शिव को प्रसन्न किया था और यहीं शिव ने उसे वरदान देने हेतु अपना स्वयं का लिंग स्थापित करवाया। इस स्थान को आरोग्य शिव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा शरीर, मन और आत्मा तीनों का उपचार करती है। 10वां, नागेश्वर, गुजरात। ये वह स्थल है जहां शिव ने दारुक नामक असुर का अंत किया था। नागेश्वर लिंग विनाशक और रक्षक दोनों का प्रतीक है। यहाँ का प्रत्येक स्पंदन यह दर्शाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब स्वयं शिव धर्म की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। 11वां, रामेश्वरम, तमिलनाडु। समुद्र के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम के समर्पण की गाथा कहता है। श्री राम ने स्वयं यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा की थी। यह स्थान विष्णु और शिव, दो शक्तियों के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यहाँ की लहरें आज भी रामायण के युग की कथा सुनाती प्रतीत होती हैं। 12वां, घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव का दया और करुणा से परिपूर्ण स्वरूप प्रकट होता है। यहाँ शिव भक्तों को यह संदेश देते हैं कि मोक्ष केवल तप या ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण से प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान किसी भौगोलिक संयोग का परिणाम नहीं है। ये सभी स्थल ब्रह्मांडीय ऊर्जा रेखाओं, कॉस्मिक एनर्जी ग्रिड्स पर स्थित हैं। आधुनिक विज्ञान इन्हें जियोमैग्नेटिक वर्टेक्स पॉइंट्स कहता है, जहां से पृथ्वी की ऊर्जा प्रवाहमान होती है। शिवलिंगों की स्थापना उन्हीं बिंदुओं पर हुई जहां धरती की चेतना सबसे अधिक सक्रिय थी। इसलिए इन स्थानों पर ध्यान, साधना या मंत्रोच्चारण करने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी असंख्य अलौकिक घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। सोमनाथ पर हुए 17 आक्रमण भी उसे मिटा नहीं सके। हर बार शिवलिंग पुनः प्रकट हुआ। काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़े गए, परंतु लिंग बार बार धरती से प्रकट होता रहा। केदारनाथ की भयानक आपदा में सब कुछ नष्ट हुआ, किंतु शिवलिंग अडिग रहा। रामेश्वरम में लहरों से घिरा लिंग आज भी उसी तरह सुरक्षित है। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि शिवलिंग कोई जड़ पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है, जिसे न समय मिटा सकता है, न मनुष्य की शक्ति। आज भी ज्योतिर्लिंगों के चारों ओर गूढ़ तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। ये साधनाएं केवल मंत्रोच्चारण या यज्ञ तक सीमित नहीं होती, बल्कि शिवलिंग को ऊर्जा द्वार मानकर साधक उसमें प्रवेश का अभ्यास करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांडीय चेतना से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकें। इसीलिए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भस्म और अक्षत अर्पित करने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक है। यह क्रिया ऊर्जा के संतुलन और स्पंदन को नियंत्रित करती है। लिंग पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत और गूढ़ वर्णन मिलता है। प्रत्येक लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति केंद्र है, जहां शिव आज भी समाधिस्थ हैं और हर श्रद्धालु की पुकार सुनते हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी अप्रकट शक्ति और उसके माध्यम से होने वाली साधना, इन तीनों के रहस्यों में ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। लिंग शब्द का अर्थ ही है जिसमें सबका लय हो जाए, अर्थात जहां समस्त सृष्टि का अंततः विलय हो, वही है शिवलिंग। ये जानकर विस्मय होता है कि भारत ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं। कंबोडिया के अंग कोरवाट मंदिर में आज भी एक विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित है, जो हजारों वर्षों से वहीं विद्यमान है। इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों में भी अनगिनत प्राचीन शिव मंदिर और लिंग संरचनाएं देखी जा सकती हैं। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में शिव पूजा केवल भारत की परंपरा नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण एशिया में व्याप्त एक सार्वभौमिक साधना पद्धति थी। यह तथ्य सिद्ध करता है कि शिव और शिवलिंग सीमाओं के नहीं, बल्कि चेतना के प्रतीक रहे हैं। एक ऐसी चेतना जो संपूर्ण मानव सभ्यता के भीतर स्पंदित होती रही है। प्राचीन काल से शिवलिंग को आस्था, श्रद्धा और साधना का केंद्र माना गया।
परंतु आधुनिक युग में जब विज्ञान ने इसे परखा तो उसने भी स्वीकार किया कि यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन और ब्रह्मांडीय विज्ञान का मूर्त मॉडल है। शिवलिंग की संरचना और उसकी अद्भुत ऊर्जा। शिवलिंग का आकार गोलाकार शीर्ष और बेलनाकार आधार वाला होता है। यह रूप चुंबकीय तरंगों और ऊर्जा प्रवाह को आकर्षित करता है। जब इस पर जल, दूध या अन्य द्रव पदार्थ अर्पित किए जाते हैं तो यह प्रक्रिया विद्युत और स्पंदनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इन तरंगों का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर गहन शांति और ध्यानावस्था उत्पन्न करता है। ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक रूप। शिवलिंग का ऊपरी गोलाकार भाग ब्रह्मांड के शिखर का प्रतीक है। इसका मध्य बेलनाकार खंड ब्रह्मांडीय धुरी कॉस्मिक एक्सिस का प्रतीक है और नीचे की गोल वेदी संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला का प्रतीक है। यह संरचना वैसी ही प्रतीत होती है जैसी आधुनिक खगोल शास्त्र में ब्लैक होल या गैलेक्सी के स्पिनिंग केंद्र की कल्पना की जाती है। खगोल वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी बिंदु से हुई जहां समय, स्थान और ऊर्जा एकाकार थे, और यही सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से शिवलिंग के आध्यात्मिक अर्थ से मेल खाता है। शिवलिंग एक ऐसी ऊर्जा संरचना है जिसमें समस्त अस्तित्व समा सकता है। यह विस्तार और संकुचन दोनों अवस्थाओं का प्रतीक है, जैसे ब्रह्मांड बिग बैंग में फैलता है और फिर पुनः उसी बिंदु में समा जाता है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर स्थापित कलश और ऊर्जा मंडल इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। ये संरचनाएं केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह की वैज्ञानिक योजना है। शिवलिंग ध्यान और समाधि का केंद्र। सदियों से शिवलिंग को केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि ध्यान, समाधि और आत्म साक्षात्कार का द्वार माना गया है। महान आर्षि पतंजलि, अगस्त्य, वशिष्ठ और अनेक सिद्ध योगियों ने शिवलिंग के समक्ष साधना कर अतिमानवीय सिद्धियां प्राप्त की। प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ ने कहा था, जहां लिंग है वहीं ब्रह्म है और वहां केवल देखना ही ध्यान है। तमिल सिद्ध योगी तिरुमूलर ने लिखा, जब मैंने शिवलिंग पर ध्यान लगाया उसकी ऊष्मा मेरी आत्मा में प्रज्वलित हो उठी। ये वही दिव्य अनुभव है जो रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर मंदिर में पाया, जहां शिवलिंग के सम्मुख ध्यान करते हुए उन्होंने ब्रह्मानंद की पराकाष्ठा को अनुभव किया। शिवलिंग इस प्रकार सृष्टि, विज्ञान और साधना तीनों का संगम है। यह वह केंद्र है जहां आस्था विज्ञान बन जाती है और विज्ञान भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अंततः जहां सबका लय होता है वही शिवलिंग है। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग को केवल एक पत्थर या प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि के नाभि बिंदु के रूप में माना गया है। वह बिंदु जहां समस्त ऊर्जा का संकेंद्रण होता है। साधक जब अपनी चेतना को इस दिव्य बिंदु पर स्थिर करता है तो भीतर सुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव अपने सीमित अस्तित्व को पार कर त्रिकाल दृष्टा बन सकता है। वह जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सके। कहा जाता है, जो साधक शिवलिंग पर ध्यान करते करते पूर्ण समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है वह काल, दिशा और गुरुत्वाकर्षण जैसी सभी भौतिक सीमाओं से परे चला जाता है। योगियों की साधना में यह केवल ध्यान नहीं बल्कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का माध्यम है। हिमालय की गहराइयों में आज भी ऐसे अनेक योगी हैं जो शिवलिंग को अपने ध्यान का केंद्र बनाकर अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। भारत और तिब्बत के प्राचीन क्षेत्रों में आज भी कई ऐसे अदृश्य शिवलिंगों की मान्यता है जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देते। कहा जाता है, ये केवल उन्हीं साधकों को दृष्टिगोचर होते हैं जिन्होंने चेतना के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लिया हो। कैलाश पर्वत, जो स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है, उसके भीतर भी एक गुप्त गुफा का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। योगियों के अनुसार इस गुफा में ज्योतिर्लिंगों का मूल स्वरूप स्थित है, एक ऐसा स्फटिकमय लिंग जो न तो मानव निर्मित है न ही नष्ट किया जा सकता है। उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि कोई साधारण व्यक्ति वहां कुछ क्षण भी टिक नहीं सकता। इसी प्रकार मानसरोवर झील के तिब्बती तट पर भी एक दिव्य लिंग का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है, जल की गहराइयों में एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग विद्यमान है जो केवल पूर्णिमा की रात साधकों को दृष्टिगोचर होता है। झील की लहरें उस रात चांदनी में ऐसे चमकती हैं मानो स्वयं शिव का तेज प्रकट हो रहा हो। भारत के विभिन्न भागों में आज भी कई ऐसे स्वयंभू शिवलिंग हैं जो धरती की गोद से स्वतः प्रकट हुए, बिना किसी निर्माण, बिना किसी मानव प्रयास के।
इन्हें न कोई नष्ट कर सकता है, न ही इन्हें हटाया जा सकता है। उत्तर काशी की त्रेता गुफा में एक शिवलिंग गुफा की दीवार से निकला हुआ है। कहते हैं जो भी इसे स्पर्श करता है उसके शरीर में एक विद्युत जैसी तरंग दौड़ जाती है। वहीं मुंबई की जोगेश्वरी गुफा में अंधकार के भीतर स्थित लिंग दीपक की लौ से ऐसे चमक उठता है मानो उसमें कोई जीवित प्रकाश बसता हो। महाराष्ट्र के भीमाशंकर के जंगलों में एक प्राचीन मूल शिवलिंग है जो घने वृक्षों और पर्वतों से घिरा हुआ है। उसे देखने के लिए साधकों को कई दिनों तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कहा जाता है वहां पहुंचने से पहले ही व्यक्ति को अलौकिक अनुभूति होने लगती है। अब प्रश्न उठता है, क्या शिवलिंग का संबंध अंतरिक्ष से है? कई विद्वान और खगोल शास्त्री मानते हैं कि प्राचीन काल में शिवलिंगों की स्थापना नक्षत्रों और ग्रहों के संरेखण को ध्यान में रखकर की जाती थी। अनेक मंदिर ऐसे बिंदुओं पर बने हैं जहां से सीधी दृष्टि ध्रुव तारा, अर्जुन नक्षत्र, मृगशिरा और ओरियन बेल्ट की ओर जाती है। यह संयोग नहीं बल्कि वैज्ञानिक आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है, जहां शिवलिंग धरती और अंतरिक्ष के बीच ऊर्जा सेतु का कार्य करता है। यही कारण है कि तांत्रिक साधना में शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कहा गया है, जहां से चेतना की यात्रा प्रारंभ होती है और जहां आकर वह पुनः विलीन हो जाती है। विशेषकर काशी विश्वनाथ और केदारनाथ जैसे प्राचीन मंदिरों का ज्यामितीय विन्यास आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इन पवित्र स्थलों की ऊर्जा तरंगें, तापमान का असंतुलन और ध्वनि की गूंज सामान्य नियमों से भिन्न प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव निरंतर सक्रिय हो। प्राचीन आगम ग्रंथों, शिव पुराण और लिंग पुराण में यह भविष्यवाणी मिलती है कि एक युग ऐसा आएगा जब शिवलिंग बाह्य रूप से अदृश्य हो जाएगा। तब वह केवल उन साधकों को अनुभव होगा जो अपने हृदय में शिवत्व की ज्योति प्रज्वलित कर चुके होंगे। जब मंदिर, मूर्तियां और अनुष्ठान सब सीमित हो जाएंगे, तब अनुभूति ही शिवलिंग का वास्तविक रूप बन जाएगी। यह भविष्यवाणी इस बात की ओर संकेत करती है कि आने वाला युग बाहरी पूजन से हटकर आंतरिक अनुभूति का युग होगा, जब शिव की खोज किसी शिला में नहीं बल्कि मानव चेतना के भीतर होगी। आज का विज्ञान और ध्यान मार्ग दोनों उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष, शिवलिंग, ऊर्जा और अनुभव। यदि हम गहराई से देखें तो शिवलिंग केवल एक पत्थर की आकृति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संरचना का ऊर्जा स्तंभ है। यह सृजन और संहार दोनों की धुरी है, जहां सब कुछ आरंभ होता है और जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। ध्यान, योग और तंत्र की दृष्टि से यह चेतना का सर्वोच्च केंद्र है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब स्वीकार कर चुके हैं कि शिवलिंग जैसी आकृति में ऊर्जा को संग्रहित करने और विकीर्ण करने की क्षमता होती है। वहीं साधकों ने इसे परम ब्रह्म से मिलन का द्वार बताया है। ब्रह्मांडीय स्तर पर यह महान अग्नि का प्रतीक है, वह अग्नि जो समय, दिशा और तत्वों से परे अस्तित्व रखती है। जब हम कहते हैं दुनिया का पहला शिवलिंग, तो यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं बल्कि चेतना के प्रथम प्रकाश का है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब ब्रह्मा और विष्णु के सामने अग्नि का अनंत स्तंभ प्रकट हुआ था। वह कोई पदार्थ नहीं था, वह अनिर्वचनीय ऊर्जा का प्रतीक था, जिसे न तो कोई माप सकता था न समाप्त कर सकता था। वही अग्नि स्तंभ आदिलिंग था, पहला शिवलिंग जो नाश रहित, अपार और शाश्वत था। उसके बाद ही धरती पर स्थूल रूपों में शिवलिंगों की स्थापना हुई। अरुणाचल पर्वत, कैलाश की गुफाएं और बाद में 12 ज्योतिर्लिंग उसी दिव्य शक्ति के प्रतीक बने। इसलिए पहला शिवलिंग कोई भौतिक वस्तु नहीं था बल्कि शिव की ऊर्जा का प्रथम प्रकट रूप था, जिसे केवल ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव अनुभव कर सके। आज भी अनेक साधक ध्यान की गहराई में उसी अग्नि स्तंभ का अनुभव करते हैं। वह किसी मूर्ति की तरह नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भीतर से प्रकट होता है, सहस्रार चक्र के माध्यम से। कई योगी कहते हैं जब ध्यान चरम पर पहुंचता है तो ललाट के भीतर एक दिव्य ज्योति उदित होती है। वह प्रकाश साधारण नहीं होता, वह लिंग है, शिवलिंग, चेतना का केंद्र बिंदु, ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव। इस प्रकार पहला शिवलिंग कभी खोया नहीं, न ही कहीं छिपा है। वह हर जीव के भीतर विद्यमान है, अनुभव की प्रतीक्षा में। इतिहास के अनेक प्रसंगों में ऐसे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए जिन्हें किसी ने बनाया नहीं। उदाहरण के रूप में अमरनाथ गुफा, कश्मीर का वह रहस्यमयी स्थल जहां हर वर्ष बर्फ से स्वतः निर्मित शिवलिंग प्रकट होता है।
वह पूर्णिमा से अमावस्या तक धीरे धीरे घटता और बढ़ता है। आधुनिक वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि उस बर्फ का निर्माण किस प्रकार और किन प्राकृतिक या अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से होता है। कुछ कहते हैं यह जल वाष्प का चमत्कार है, परंतु साधक जानते हैं यह शिव की अदृश्य ऊर्जा का सजीव प्रमाण है। उत्तराखंड के पवित्र क्षेत्र में स्थित कपालेश्वर को एक अलौकिक स्थल माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग हिम की परतों को चीरकर स्वतः प्रकट हुआ था। इस मंदिर में आज भी कोई मूर्ति नहीं, केवल ऊर्जा का अस्तित्व है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसे साधक ध्यान में अनुभव करते हैं। यह स्थान स्थूल पूजा से परे चेतना की लहरों का केंद्र है। भारत के अनेक प्राचीन गांवों में अब भी ऐसी घटनाएं होती हैं जब धरती की गहराई या नदी की धारा से शिवलिंग अचानक बाहर आते हैं। कई बार खेत जोतते समय किसानों के औजार उनसे टकरा जाते हैं और जब उन्हें हटाने का प्रयास किया जाता है तो विचित्र आपदाएं घटित होती हैं। लोगों का विश्वास है कि ऐसे शिवलिंग स्वयंभू होते हैं जिन्हें केवल शिव की इच्छा से धरती प्रकट करती है। आज के युग में जब विज्ञान, तर्क और तकनीक सर्वोच्च दिखाई देते हैं, तब भी शिवलिंग की महत्ता समाप्त नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी हो गई है। यह अब केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि ध्यान और मानसिक संतुलन का स्रोत बन चुका है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब मन विचलित होता है, तब शिवलिंग के सामने मौन साधना व्यक्ति के भीतर शांति की गहराई उतार देती है। ऊर्जा केंद्र और वास्तु संतुलन। शिवलिंग अब केवल धार्मिक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि जियो एनर्जी बैलेंसर के रूप में वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वीकार किया जाने लगा है। वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी स्थान पर स्थापित शिवलिंग उस क्षेत्र की ऊर्जा धारा को स्थिर करता है। यह चुंबकीय कंपन को संतुलित कर मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। अंतरिक्ष और चेतना का गूढ़ संबंध। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग की संरचना कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के सिद्धांत से अद्भुत समानता रखती है। जिस बिंदु से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, वही एकत्व का केंद्र, उसी का प्रतीक शिवलिंग है। यह केवल शिव का प्रतीक नहीं, बल्कि परम चेतना का प्रत्यक्ष रूप है। वह चेतना जो हर कण में, हर दिशा में विद्यमान है। शिवलिंग हमें स्मरण कराता है कि हम केवल मांस और अस्थियों से बने शरीर नहीं हैं, बल्कि असीम चेतना की अभिव्यक्ति है। वही चेतना शिव है। वह कभी सीमित नहीं होती, वह साकार भी है, निराकार भी। वह पूजन का केंद्र भी है और अनंतता की मंजिल भी। पहला शिवलिंग, सृष्टि की पहली लय। दुनिया का पहला शिवलिंग कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मांड का प्रथम स्पंदन था। वह पहली ध्वनि थी जो शून्य से निकली। वह पहला प्रकाश था जिसने अंधकार को विदीर्ण किया। वह शिवलिंग आज भी प्रकट होता है, पर बाहर नहीं, भीतर। जब हृदय पवित्र हो, जब बुद्धि शांत हो, जब आत्मा मौन हो, तब वही दिव्य स्वरूप आत्मा के मंदिर में पुनः प्रकट होता है। शिव स्वयं कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेनच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूं, न योगियों के हृदय में। मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां मेरे भक्त श्रद्धा से मेरा नाम गाते हैं। यही वह सत्य है जहां शिवलिंग की वास्तविक उपस्थिति है, न केवल पत्थर में, बल्कि प्रेम में, श्रद्धा में, चेतना में।